हे एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपनी एंड्रॉयड ऐप में स्प्लैश स्क्रीन इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। जितनी भी बड़ी ऐप्स आपने देखी होंगी, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सब में जो पहली स्क्रीन आपको नज़र आती है और कुछ देर के बाद जो फेड आउट हो जाती है, उसे हम स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं। तो हम अपनी ऐप के लिए स्प्लैश स्क्रीन इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम अपनी स्प्लैश स्क्रीन को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक एसेट ऐड कर लेते हैं अपनी स्प्लैश स्क्रीन के लिए। ड्राइबल के फोल्डर पे जाके हमने राइट क्लिक किया और यहाँ से हमने न्यू वेक्टर एसेट को चूज़ किया एंड देन क्लिप पार्ट हमने यहाँ से चूज़ करना है। तो मैं यहाँ से बुक का एक आइकन चूज़ कर लेता हूँ। मेन्यू बुक में ये वाला आइकन मैं चूज़ कर लेता हूँ। ओके, एंड साइज़ में इसे दे देता हूँ 50 dp क्रॉस 50 dp। हाइट एंड विड्थ इसकी 50 dp होगी और नेम इसका हमारे पास है मेन्यू बुक। नेक्स्ट हमने यहाँ से करना है एंड देन फिनिश। यहाँ पे हमारे पास जो है मेन्यू बुक ऐड हो गई है। अब हम अपनी स्प्लैश स्क्रीन को डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। मेन एक्टिविटी में हमारे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है, तो इसके साथ ही हम यहाँ पे एक इमेज व्यू लगा लेते हैं जिसमें हम अपनी इमेज को शो करवाएंगे। तो हमने यहाँ से अपनी इमेज को चूज़ किया एंड देन प्रेस ओके। हमारे पास ये हमारी इमेज आ जाएगी। हम इसको अलाइन कर लेते हैं सेंटर में। तो कुछ इस तरह से दिखने वाली है हमारी ऐप की स्प्लैश स्क्रीन। अब हम चलते हैं मेन एक्टिविटी डॉट कॉटलिन फाइल में और हम अब देखेंगे बैक एंड कोड। सबसे पहले हमने इमेज व्यू के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है क्योंकि हम अपने इमेज व्यू पे कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। उसके लिए हमने लिखना है प्राइवेट लेट इन वेर इमेज कॉलन इमेज व्यू। देन हम अपने ऑन क्रिएट के अंदर आके हम इसको अपने व्यू के साथ बाइंड कर लेंगे। उसके लिए हमने लिखना है इमेज इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई ID r.id इमेज व्यू। उसके बाद हम अपनी इमेज व्यू पे अल्फा सेट करते हैं। इमेज डॉट अल्फा इज इक्वल टू 0f हम इसको सेट करते हैं, बाद में हम इसको चेंज करेंगे। उसके बाद इमेज डॉट एनिमेट हम अपनी इमेज को एनिमेट करवाएंगे। डॉट सेट ड्यूरेशन हमने इस पे ड्यूरेशन सेट करना है कि कितनी देर हमारी स्प्लैश स्क्रीन जो है वो शो हो और उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी शो हो। तो हम यहाँ पे 2000 दे देते हैं। ये हमारे पास मिली सेकेंड होता है। 2000 यहाँ पे मतलब 2 सेकेंड होगा। एंड देन हमने इसको करना है अल्फा को हमने इसको चेंज कर देना है फ्रॉम 0 to 1f कर देते हैं हम इसको। डॉट विद एंड एक्शन हम इसके एंड पे क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, जब हमारे पास 2 सेकेंड के बाद हम इसको नेक्स्ट एक्टिविटी में मूव करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम इंटेंट का यूज़ करेंगे। वेल इंटेंट इज इक्वल टू इंटेंट क्लास को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने देना है दिस कॉन्टेक्स्ट एंड देन हमने नेक्स्ट एक्टिविटी का नाम देना है। उसके लिए हम एक्टिविटी एक और ऐड कर लेते हैं। उसके लिए हमने जावा के अंदर जाना है और क्लास नेम के अंदर जाके यहाँ पे राइट क्लिक करना है न्यू एंड देन हमने चूज़ करना है एक्टिविटी एंड एम्प्टी एक्टिविटी। यहाँ पे हमने एक्टिविटी का नाम देना है, तो मैं फ़िलहाल इसको दे देता हूँ लॉगिन एक्टिविटी और सोर्स लैंग्वेज में यहाँ से कॉटलिन चूज़ कर लेता हूँ इसके लिए भी एंड देन फिनिश। तो ये एक्टिविटी हमारे पास बन चुकी है। हम यहाँ पे इसको लॉगिन एक्टिविटी पे भेज देंगे। लॉगिन एक्टिविटी डबल कॉलन क्लास डॉट जावा एंड देन हमने अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट कर देना है स्टार्ट एक्टिविटी और हमने इसको इंटेंट पास कर देना है। उसके बाद हमने ट्रांजिशन को ओवरराइड करना है। ओवरराइड पेंडिंग ट्रांजिशन, इसके अंदर हमने ट्रांजिशन देनी है एंड्रॉयड डॉट आर कैपिटल आर डॉट एनिम डॉट एनिमेशन फेड इन और उसके बाद हमने इसको देना है एंड्रॉयड डॉट आर डॉट एनिम डॉट फेड आउट एंड देन हमने अपनी इस एक्टिविटी को फिनिश कर देना है ताकि दोबारा से ये एक्टिविटी लोड ना हो बैक प्रेस पे। ओके, तो हमारे पास इतना ही कोड था। इसको हम रन करके चेक करते हैं। मैं अपनी ऐप को इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर आपको प्रीव्यू भी दिखाऊंगा। हमारी ऐप सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है, तो हम इसको रन करके चेक कर देते हैं कि प्रीव्यू कैसा आता है। ये हमारे पास एनिमेट हुआ और देन हमारे पास 2.5 सेकेंड के बाद लॉगिन स्क्रीन आ गई। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको टूल बार नज़र नहीं आ रही, जबकि इस एक्टिविटी पे आपको आके टूल बार नज़र आ रही है। तो टूल बार को रिमूव करने के लिए हमने जाना है प्रोजेक्ट के अंदर
मैनिफेस्ट फाइल के अंदर आपने जाके एक्टिविटी टैग के अंदर इसको थीम दे देनी है नो एक्शन बार के लिए। थीम आपने यहाँ पे टाइप करना है एंड इसे नो एक्शन बार सेलेक्ट कर लेना है। तो आपकी स्प्लैश स्क्रीन से जो है वो टूल बार रिमूव हो जाएगी।